गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम पढ़ रहे हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, आज मुझे पेन ब्लैक ले, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो मैंने रेड रेड बाउंड्री दी है, और आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से इतना याद रखना है कि इसके नॉर्थ में कौन है और इससे कितनी बाउंड्रियाँ अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इससे बाउंड्री साझा करती है। तो पहली लाहौल स्पीति है, दूसरी कुल्लू है, तीसरी शिमला है, और इसके साउथ में एक जो दूसरा राज्य आता है उत्तराखंड जो है, साउथ में टच करता है। ठीक है। और इसके ऊपर इसके यहाँ पे वेस्ट साइड में चाइना भी टच करता है देश। ठीक है। यहाँ से आपको इतना ही ध्यान रखना है। और लाहौल स्पीति का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसका गठन कब हुआ था। 21 अप्रैल 1960 में इसका गठन हुआ था। और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व कितना है, 13 है। और यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, 80 है। और क्षेत्रफल कितना है, 6401 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और जो कि हिमाचल प्रदेश का 11.50 भाग रखता है, हिस्सा रखता है। और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 84,121, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1.23% हिस्सा रखती है। 1.5% भी नहीं है। और यहाँ का सेक्स रेशो है 819। और यहाँ की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 7.39%। ठीक है। यहाँ की मेल पॉपुलेशन 46,249, 37,872 फीमेल की पॉपुलेशन है। ठीक है। और आज हम बात करेंगे किन्नौर का इतिहास, जो कि हमने पहली वीडियो में और हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे किन्नौर का है मध्यकालीन इतिहास। बुशहर रियासत बिलासपुर और सिरमौर, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। बिलासपुर और सिरमौर के साथ शिमला पहाड़ी राज्यों की तीन प्रमुख शक्तियों में से एक थी। ठीक है। बुशहर रियासत की बात कर रहे हैं हम अभी। राजधानी कामरू से सराहन बदली थी। किसने बदली थी, चतर सिंह ने बदली थी, जो कि 110वां शासक माना जाता है बुशहर का। ठीक है। और कुछ एक बुक्स में 10वां भी बताते हैं। ठीक है। और इनके चतर सिंह के जो पुत्र थे केरी सिंह जी, केरी सिंह रियासत का सबसे प्रभावी शासक था। और इसको क्या कहा जाता था, अजान बाहू कहा जाता था, जो कि काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है कि अजान बाहू किसको कहा जाता था। तो आपको याद होना चाहिए कि उसका नाम है केरी सिंह, जो कि चतर सिंह का लड़का था। उन्होंने कामरू से सरहान अपनी राजधानी बदली थी। ठीक है। और केरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। ठीक है। और तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध में राजा केरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था, जिस कारण तिब्बत द्वारा हांगरांग घाटी बुशहर को भेंट करी थी, गिफ्ट में दी थी। ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि जब तिब्बती और लद्दाखी, लद्दाख का जब युद्ध हुआ था, तो जो केरी सिंह जी है, इन्होंने तिब्बतियों का साथ दिया था, जिसके कारण तिब्बतियों ने इनको गिफ्ट में दी थी हंगरंग घाटी। ठीक है। और तिब्बत और बुशहर राज्य के बीच मुक्त व्यापार प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और मतलब टैक्स फ्री इनके बीच में ट्रेड होता था। और चतर सिंह जो कि टाइम पीरियड है 1681 में, के प्रपौत्र जो कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। चतर सिंह के जो प्रपौत्र थे, इनको पुत्रों भी बोल सकते हैं मे बी। और कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। ठीक है। पहले थी राजधानी कामरू, फिर आई सराहान, फिर आई कल्याणपुर। ठीक है। और नेक्स्ट हम आधुनिक भारत के ऊपर बात करते हैं। गोरखा आक्रमण, जो कि 1803 से लेकर 1815 तक बुशहर रियासत पर आक्रमण का कर शहरान पर कब्जा कर लिया था। शहरान पर कब्जा कर लिया था इन्होंने। महेंद्र सिंह जो कि केरा सिंह का यंग पुत्र था, ने क्या किया था, कामरू कामरू पर डेरा जमाया। और वजीर था उस टाइम टिक्काराम। और बिहारी प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था। यहाँ से आपको ये याद रखना चाहिए कि गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किसने करा था। तो याद होना चाहिए आपको कि करा था बिहारी प्रसाद ने करा था। और उस टाइम वजीर टिक्काराम थे। ठीक है।
महेंद्र सिंह के टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सतलुज पर इन्होंने जो ब्रिज बना था, बांगतू ब्रिज बना था, इनको तोड़कर इन्होंने गोरखा को आक्रमण को रोका था। मतलब बीच में रिवर थी, यहाँ से पुल था, तो इन्होंने पुल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, ताकि आगे सेना ना बढ़ सके। पहले ऐसा ही किया करते थे कोई भी। और रामपुर बुशहर रियासत के राजा राम सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1767 से लेके 1799 में, राजधानी सरान से रामपुर इन्होंने बदली थी, ठीक है। और रामपुर शहर की नींव इन्होंने रखी थी, किसने? राजा राम सिंह ने। ओके। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो रियासत के राजा उस टाइम थे शमशेर सिंह जी, ठीक है। इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। आपसे बड़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामपुर बुशहर का ऐसा कौन-सा राजा था जिसने 1857 में जो कि अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करी थी, तो आपको याद आना चाहिए कि शमशेर सिंह जी थे, ठीक है। और जिसकी शिकायत किसने करी थी शिमला में? किससे करी थी? डीसी विलियम हे ने करी थी, ठीक है, कि इन्होंने इसकी सहायता नहीं करी थी। राजा शमशेर सिंह जी के बारे में हम, इनके वज़ीर थे मुंशी लाल ने बुशहर पर 569 सॉरी 1859 में विद्रोह किया था, मुंशी लाल ने, ठीक है। और 1854 ईस्वी में राजस्व कर के लिए इन्होंने मतलब लगाया था इन्होंने, ठीक है। तब इसके लिए विद्रोह हुआ था वहाँ पे। इन्होंने राजस्व कर लगाया था, कब लगाया था? 1854 में। इसी कारण यहाँ पे जो कि विद्रोह हुआ था, जो कि वज़ीर थे मुंशी लाल जी, किसके? राजा शमशेर सिंह के। इनके जो पुत्र थे टीका रघुनाथ के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया इनको, ठीक है। और जो टिक्का रघुनाथ थे ने क्या किया था? 1895 में चीनी तहसील की नींव रखी थी। आपको याद होना चाहिए कि किसने रखी थी चीनी तहसील की नींव? तो आपको याद आना चाहिए कि टिक्का सिंह जी थे। ये किसके पुत्र थे? तो राजा शमशेर सिंह के थे। तो राजा शमशेर सिंह कौन थे? इन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश की सहायता नहीं करी थी, ठीक है। तो इन्होंने सहायता नहीं करी थी, तो इसकी शिकायत शिमला में किसने करी थी? डीसी विलियम हे ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो राजा आते हैं, राजा पदम सिंह जी, इनको 1914 में अंग्रेज़ों ने राजा बनाया था। रामपुर बुशहर के अंतिम राजा थे। आपसे पूछा गया है पहले बार भी काफ़ी बार, ठीक है। 1948 में हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था रामपुर बुशहर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, जो कि 6 बार हमारे कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने थे। इनके पुत्र जो कि 161वीं पीढ़ी से ये संबंधित थे, ठीक है, राजा प्रद्युम्न के। और वर्तमान किन्नौर जिला 1 मई 1960 से पहले महासू जिले की चीनी तहसील थी। 21 अप्रैल 1960 को महासू से अलग होकर किन्नौर नाम से हिमाचल का छठा जिला बनाया गया था। कब? 21 अप्रैल 1960 से। और 21 अप्रैल का जो दिन होता है सिविल सर्विसेज डे बनाया जाता है। आपने सुना होगा कि जो कि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बनते हैं, तो इसीलिए सिविल सर्विसेज डे बनाया जाता है कि 21 अप्रैल को। तो इस दिन इसका गठन हुआ था 1926 में, तो इसलिए ये डे बनाया जाता है, ठीक है। और हम बात करेंगे किन्नौर की जो त्योहार या रीति रिवाज के ऊपर हम बात करेंगे। किन्नौर में मृत्यु के उपरांत मतलब जो शव होते हैं उसको डुबाया भी जाता है, उसको फूँकते भी हैं, और इसको डूबत, फुकंत और भखंत की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। विवाह के जो यहाँ पे टाइप है, जनेटांग व्यवस्थित विवाह है। प्रेम विवाह को क्या कहा जाता है? दमचल, शीश, दमटंग, शीश, जुजीस। जबरन जो विवाह करा जाता है उसको क्या कहा जाता है? दरोस, डबडब, हचीस, नवेशा, डेपांग, ठीक है। हर का जो विवाह होता है दूसरों की पत्नी को भगाकर की गई शादी होती है। यहाँ के जो मैंने पहले भी स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जो कि मैरिज के टाइप है, आपको वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है। जो यहाँ के त्योहार हैं, चित्रैल जो कि 4 गांव चैत्र माह में
अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? दखेरनी जो कि सावन माह में होता है और अक्षांग या फुलैच जो फूलों का त्योहार है, अगस्त और अक्टूबर में मनाया जाता है। इसका आपको महीना याद रखना है और उखियांग और फुलैच आपको त्योहार के नाम याद रखने हैं। ठीक है? इसके अलावा फागुली, लोशर, जागरे, साजे, केपा, छांगो, शोशुल, इराटान किन्नौर के प्रसिद्ध त्योहार हैं। ठीक है? हमारे मंडी में भी मनाए जाते हैं। बाबा बालकनाथ के जागरे भी होते हैं। साजे वो होते हैं कि जो एक हिंदी का महीना खत्म होता है, न्यू महीना होता है तो उस टाइम साजा बनाया जाता है। लोसर जो कि तिब्बतियों का जो न्यू ईयर पे जो बनाते हैं फेस्टिवल हमारे न्यू ईयर कहते हैं तो इनके लोसर कहा जाता है। फागुली भी कुछ ऐसा ही होता है हमारे अपर मतलब ज़्यादा पहाड़ी एरिया में ये बनाया जाता है लाइक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में या शिमला में या किन्नौर में पहाड़ी डिस्ट्रिक्टों में बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक त्योहार होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो फागली त्योहार तो आपको पता चलेगा कि जो पुराल होती है जो उसके ये अपने कपड़े बनाते हैं उस टाइप में इनका नाचते हैं, डांस करते हैं, आग एक बीच में जलाई होती है। ठीक है? तो जो तोशिम त्योहार है अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। इसमें स्थानीय शराब जो होती है दांती का सेवन किया जाता है जो कि जौ की बनती है। मक्का को चाह भी कहा जाता है, चांग को देसी शराब कहा जाता है, हांगरांग घाटी में पी जाती है। रीबा को अंगूरों का प्रसिद्ध कहा जाता है, अंगूरों को घाटी कहते हैं। ठीक है? और पोशाक छम्मू कुश्ती पुरुष कमीज को कहा जाता है। छम्मू सुथन उन्नी पजामा होता है जो कि पुरुष पहनते हैं। थेपांग जो कि हिमाचल की जो टोपी है उसको कहा जाता है। महिलाएं डोरी चोली गचांग पहनती है। छालनी शॉल को कहा जाता है। तो आज हम किन्नौर की डिस्ट्रिक्ट को यहीं समाप्त करते हैं। एक हमने और डिस्ट्रिक्ट जो है ख़त्म कर दी है तो आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करिए।